एनडीए गठबंधन जो है वो दलित विरोधी पार्टी है। दलित विरोधी है एनडीए गठबंधन। हमारी पार्टी दलित की पार्टी है। जी। एक जो सामाजिक दलित विरोधी थे उन्हीं का साथ दिया आपने। राजनीतिक मजबूरी होती है, कभी कभी राजनीतिक मजबूरी होती है हम्म। कि देश हित में, राष्ट्र हित में दूसरा कोई विकल्प था नहीं हमारे पास। 15 जनवरी से मेरा और मेरे पार्टी का शुभ दिन आया हम्म। और उसी दिन से लालू जी भी आए। उसी शुभ दिन में आप सब समझ लीजिए इनडायरेक्ट रूप में। जी। उसी दिन से पार्टी का ग्राफ और पार्टी का जो हमारा वर्कर्स है हम्म। पूरे बिहार में हम लोग तन मन धन से। उन्होंने भी शुभ बात कह दी कि पशुपति पारस आ रहे हैं, अब आप भी मुहर लगा दीजिए। अरे मॉर्निंग सोच दी डे, अच्छा। मॉर्निंग सोच दी डे, ठीक अब है। इसी सब समझ लीजिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें बिहार पर टिकी हुई हैं और बिहार का भी सियासी पारा दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। देखिए, आपको मालूम है समय बलवान होता है, ये बातें कौन कहता है? आपको मालूम है कि ये बातें मुसलसल और लगातार कहते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। देखिए, सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पशुपति पारस के मन में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए फिर सीधी बातचीत करते हैं पशुपति पारस जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी के लिए। आपको भी नमस्कार। जी। सबसे पहले पारस जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि आपने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पीसी में आपने बड़ा ऐलान भी कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि आरएलजेपी 243 सीटों पर तैयारी कर रहा है। इस बयान को हम कैसे देखें, कैसे लें? देखिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में और हमारी पार्टी और मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैंने पूरी ईमानदारी से जिस गठबंधन में हम लोग थे, जिस गठबंधन के सहयोगी दल थे, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल थे, मैंने पूरी ईमानदारी से और जिस विभाग के हम मंत्री बनाए गए थे उस विभाग में पूरी लगन के साथ हमने विभाग का काम किया, एनडीए गठबंधन का काम किया और देश का पहला मैं सांसद था जो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर मैंने कहा था कि देश में ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है लेकिन साक्षात ईश्वर हम लोगों के सामने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी पूरे देश में है और उसकी वो वकालत करते हैं, उसके वो सुख दुख में साथ रहते हैं और ख़ास करके गरीब गुरबा, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सभी लोगों के वो देखते हैं कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो। इतना बड़ा बयान हाँ, आपने मैंने दिया। बयान दिया था 17 सितंबर को 2023 में। तारीख भी याद है। हाँ, और फिर उसके बाद जब चुनाव का समय आया मैं कैबिनेट में भी था, मुझको जरा सा भी भनक नहीं हुआ कि हम लोग हमारे 5 सांसद का चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है और अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मैंने देखा कि हम लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं आज भी और उस समय में भी कि मुझको लगा कि एनडीए गठबंधन जो है वो दलित विरोधी पार्टी है। दलित विरोधी है एनडीए गठबंधन। हमारी पार्टी दलित की पार्टी है। जी जी। हम स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई हैं हाँ हाँ। और विगत 47 वर्षों से हमें राजनीतिक जीवन में है। पहली बार मैं 77 में विधायक बना, 8 बार मैं विधायक रहा, सांसद रहा, 4 बार बिहार सरकार का मंत्री रहा, भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन मैंने आज तक इस तरह की घटना मैंने पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा कि पूरी पार्टी को आप सत्यानाश कर दिए, फिर भी वर्कर्स के इच्छा के विरुद्ध मैंने घोषणा किया कि नहीं, देश की पुकार है और राष्ट्र हित में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता देखना चाहती है और हम लोगों ने फैसला लिया और इतना होने के बावजूद भी हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के साथ हम लोगों ने निभाया पूरे देश में और हमारी पार्टी का संगठन बिहार ही नहीं पूरे देश में जान लीजिए और हमारा एक जो सामाजिक दलित विरोधी थे उन्हीं का साथ दिया आपने।
राजनीतिक मजबूरी होती है, कभी कभी राजनीतिक मजबूरी होती है हम्म, कि देश हित में, राष्ट्र हित में दूसरा कोई विकल्प था नहीं हमारे पास में। मैंने एनडीए गठबंधन को साथ दिया और सफलता भी मिली। मिली, हाँ। और विगत 8 महीना जब बीत गया उसके बाद से मैंने देखा कि बिहार का जो एनडीए है, एनडीए पार्टी जो है, उन लोगों ने घोषणा किया कि बिहार में 5 पांडव है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा किया कि बिहार में 5 ही दल एनडीए गठबंधन में हैं और 5 पांडव हैं, और हमारी पार्टी का कहीं उसमें स्थान नहीं दिया गया और न कोई हमारी पार्टी के वर्कर्स को, जिला अध्यक्ष को कहीं कोई मान्यता दिया गया। मजबूरन, मरता क्या नहीं करता है, मजबूरन मुझको राजनीतिक रूप से जब हाशिए पर हम चले गए तो मजबूरन हम लोग को पार्टी के आदेश को मानना पड़ा। और आज से 3 नवंबर में 18-19 नवंबर को जो बैठक हुई थी इसी हॉल में, तो इसमें ये हुआ था कि हम लोग अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करा, ठीक है ना। उसी के क्रम में हम लोगों ने उस समय से अभी तक हम 9 जिला का भ्रमण कर चुके हैं स्वयं, और 38 जिला बिहार में है। रेस्ट जिला में जिला सम्मेलन की तैयारी हमारी हो रही है। अब मेन पार्टी का भी हो रहा है और दलित सेना का भी हो रहा है। 31 मार्च तक हम लोग का ये टारगेट है। 31 मार्च तक हम पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करेंगे, सदस्यता अभियान मजबूत करेंगे, और 243 सीट पर हम चिन्हित करेंगे कहाँ से कौन उम्मीदवार हमारा जीतने लायक है, जिताऊ उम्मीदवार कौन है। मजबूत हाँ, पहलवान। और एक बात आप जान लीजिए कि जिताऊ, हमारा उद्देश्य इस पर कि जिताऊ भी हो, टिकाऊ भी हो। अच्छा, दोनों बात है, बड़ी बात कह रहे हैं आप। जिताऊ भी हो, टिकाऊ भी हो। चूंकि छोटा दल हम्म। जब होता है, छोटी पार्टी होती है, तो जनरली देखा जाता है कि जो उम्मीदवार जीत के जाता है तो दूसरी पार्टी, जो बड़ी पार्टी होती है, जो बड़ी बड़ी मछली होती है, वो पैसे के बल पर छोटी पार्टी को, छोटी मछली को खा जाती है। मुकेश सैनी कहाँ अब तक दर्द भुला पाए हाँ, हैं? वो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जी। इसलिए मेरा है कि हम टिकाऊ, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही इस बार जो भी सीट हमको मौका मिलेगा, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को हम देंगे। ठीक है। और 243 सीट पर हम लोग सर्वे करा रहे हैं। फिर 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर किस्मत हॉल में हो या बापू सभागार में हो, एक बहुत बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बड़ी रैली हाँ, कीजिएगा। बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और उसमें हम अपने पार्टी के नीति और सिद्धांत और भविष्य में हमारी पार्टी का कहाँ गठजोड़ होगा, किस गठबंधन में हम जाएंगे, उसका फैसला, डिसीजन हम आप लोगों के बीच में 15 अप्रैल को, 14 अप्रैल को मेरा रैली होगा, 15 अप्रैल को नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करके और सर्वसम्मति से जो पार्टी का फैसला होगा, मैं बिहार की जनता के बीच में अपने फैसला को मैं सुना दूँ। अच्छा, क्या ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि जब आपने बयान दिया तो हर तरफ ये भी चर्चा होने लगी कि क्या 2025 में अकेले ही ताल ठोकेगी आरएलजेपी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखे होइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अभी भाजपा है। फिर भी भाजपा भी पूरे देश में गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। अकेले तो कोई भी व्यक्ति यदि कह दे कि अकेले हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है। लेकिन हम उस बहाने हमारे पार्टी के संगठन को हम निश्चित रूप से 243 सीट पर संगठन को मजबूत करेंगे। सदस्यता अभियान मेरा चलेगा, और उसमें से जो हमारा टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार होगा, हम दाव उसी पर लगाया जाएगा। उसी पर दाव लगाया जाएगा। उसी को हम, जिस गठबंधन से देश में 2 गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है, तो जिस गठबंधन के द्वारा मुझको अधिक मान और सम्मान दिया जाएगा, उस गठबंधन के साथ हमारा गठबंधन होगा और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर चुनाव लड़िएगा, लेकिन यहाँ पर ये भी जिक्र होने लगा, ये भी कहा जाने लगा कि जैसे साल 2020 में चिराग मॉडल चला था, तो क्या 25 में पारस मॉडल भी चल सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो सब काम हम लोग नहीं करते, उतना उच्छृंखल वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। देश की जनता और बिहार की जनता को धोखा देने का काम मैं नहीं करता। वो 2020 का मॉडल था, उसमें कोई टिकाऊ रहा जी? एक मतिहानी से एक उम्मीदवार चुनाव जीत के आए और दूसरे दिन वो
पार्टी छोड़ के जनता दल यू में चले गए और बोले कि हमारा नेता कौन है मैं नहीं पहचानता हूँ। जी, बिल्कुल। तो वो काम मैं नहीं करता हूँ, प्रस्तुति का पार्स वो काम नहीं करेगा। हम लोग देखिए हुँ, 50 वर्ष से राजनीतिक जीवन में है, हुँ। दुख भी देखा है, सुख भी देखा है, गरीबी भी देखा है, अमीरी भी देखा है, सर्दी भी देखा है, गर्मी भी देखा है, हुँ, वर्षा भी देखा है। वर्षा भी देखा जी, है, जी। कीचड़ में भी चले हैं, हुँ, पिच रोड पर भी चल रहे हैं, हवाई जहाज से भी चल रहे हैं, ट्रेन से भी चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से भी चल रहे हैं, हुँ, 4 चक्का से भी चल रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सुख दुख गरीबी अमीरी सब अनुभव हम लोग को है। हुँ, और देश की जनता और खास के बिहार की जनता हुँ, की जो मंशा होगी, एक बात आप जान लीजिए कि बुलेट से अधिक ताकत बैलेट में होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। और बिहार की जनता हुँ, का रुझान जिसके तरफ होगा, सरकार उसकी बनेगी। हुँ, हुँ, और उस आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और निश्चित रूप से भविष्य ये बताता है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। जो होगा अच्छा होगा, लेकिन हमें याद है कि दही चूड़े का आयोजन यहीं पर हुआ था। यहीं पर लालू प्रसाद यादव आए थे और मीडिया वालों ने जब उनसे सवाल किया कि पशुपति पारस को लेकर के क्या सोचना है आपका, क्या वो आ रहे हैं महागठबंधन में, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया था कि हाँ आ रहे हैं पारस। तो जा रहे हैं ना आप देखिए, महागठबंधन में? जनवरी का जो महीना होता है 14 जनवरी, हम्म, 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक ग्रह होता है, नक्षत्र होता है, जी, जो खराब नक्षत्र चलता है पूरे देश के लिए। हाँ हाँ, और खास के हिंदू धर्म के लिए वो हम्म, अशुभ माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपने देखा होगा कि सभी राजनेताओं के द्वारा 14 जनवरी को चूड़ा दही का भोज दिया गया था। मैं 15 जनवरी को भोज दिया, जब ग्रह खत्म हो गया तब। ठीक है। और उसी दिन से 15 जनवरी से मेरा और मेरे पार्टी का शुभ दिन आया। हम्म। और उसी दिन से लालू जी भी आए। उसी शुभ दिन में आप सब समझ लीजिए इनडायरेक्ट रूप में, जी। उसी दिन से पार्टी का ग्राफ और पार्टी का जो हमारा वर्कर्स है हम्म। पूरे बिहार में हम लोग तन मन धन से। उन्होंने भी शुभ बात कह दी कि पशुपति पारस आ रहे हैं, अब आप भी मुहर लगा दीजिए। अरे मॉर्निंग सोच दी डे, अच्छा, मॉर्निंग सोच दी डे। ठीक अब है। इसी सब समझ लीजिए इसी से समझ कि लीजिए। सुबह का आलम क्या, जब सुबह का आलम है तो रात का आलम क्या होगा। मॉर्निंग सोच दी डे। और मैंने आपको एक लाइन में तो कहा हम्म, कि 15 जनवरी के पहले ग्रह था वो खत्म हो गया, खत्म हो 15 गया। जनवरी से हम्म, शुभ संकेत आ गया, शुभ दिन आ गया। शुभ दिन आ गया। लेकिन कहा जा रहा है कि खूब सारी मुलाकातें आपके और लालू प्रसाद यादव के दरमियान भी हुई, और कहा तो ये भी जा रहा है कि आपने लालू प्रसाद यादव के सामने सिर्फ एक डिमांड रख दी। आपने साफ साफ कह दिया कि मुझे अलौली की सीट चाहिए। क्या वाकई में ऐसी कोई नहीं बात देखिए, हुई है? एक सीट से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप लोगों को शायद पता है कि नहीं है, हम 77 में बिहार विधानसभा के सदस्य हुए। 47 वर्ष पूर्व हम्म, हम बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे और 47 वर्ष पूर्व हुए थे। और 90 में हम लालू जी के नेतृत्व में सरकार में हम बने थे। 90 से लेकर 98 तक उनके मंत्रिमंडल में मैं स्टेट मिनिस्टर भी रहा, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा। तो मेरे नेचर से वो अवगत हैं और उनके नेचर से मैं भी अवगत हूँ। जी। और शुरू से लेकर आज तक हम्म, मैंने बड़े भाई के रूप में उनको देखा है हम्म, और बड़े भाई के रूप में मैं माना। वो भी हमको हम्म, सब दिन छोटे भाई के रूप में मानते हैं, पारस को उपाधि देते थे, हम्म, पारस के नाम से पुकारते हैं। तो ये अच्छी बात है और जो भी होगा हम्म। अच्छा होगा। भविष्य का आप इंतजार करिए। लेकिन बेटे के लिए आपको चाहिए ना अलौली की सीट, जो अभी नहीं राजग भाई, के मैं तो पास है? आपको, अभी तो बेटा मेरा पार्टी में है नहीं। जी। जब पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव है, पार्टी का जो डिसीजन होगा सर्वसम्मति से फैसला हम्म, होगा कि राजनीति में लिया जाए, राजनीति में चुनाव लड़ाया जाए, तो उसमें देखा जाएगा। हम्म। क्या लगता है लालू जी अपने पारस के लिए बलिदान देंगे, अलौली की सीट देंगे? अरे भाई जी, अभी बात तो आप लालू जी से नहीं पूछिएगा जी, जी। ये तो आप उनसे पूछिए। हाँ हाँ। और राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं होता है, नहीं। आप जान लीजिए राजनीति आप में। ही कहते हैं समय बलवान होता हाँ, है। मैं अभी भी आज भी बोल रहा हूँ कि समय बलवान होता है, व्यक्ति हाँ, बलवान नहीं है। जी इस जी। समय की पुकार है, समय बलवान होता है। हम्म। और हमारे पार्टी का शुभ दिन आ गया, इस समय जो भी होगा अच्छा हो। चलिए। जो भी होगा अच्छा होगा। हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं पारस जी की खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी वाले भी आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। कहा तो ये भी जाता है कि गाहे बेगाहे फोन भी कर देते हैं। हाँ, बहुत विवाद में मत पड़िए ना, जितना बात अब मैंने कहा है
वो वहीं तक रखिए। लेकिन छोड़ना नहीं चाह रहे हैं आप नहीं लोगों नहीं, छोड़ना क्या, आप जब हमारे दल के साथ में आपने मुझको अपमान किया, नाइंसाफी किया, अब कुछ बचा हुआ थोड़े है। 5-5 सांसद की पार्टी को आपने जीरो पर आउट कर दिया, मेरा तो कुछ बचा नहीं। जबकि उस वक्त आप कहते थे कि सेटिंग गेटिंग गो, वो तो नियम है राजनीति में, सिटिंग गेटिंग गो। लेकिन सब भुला दिया उन लोगों ने। चलिए ठीक। नहीं, एक अंतिम सवाल है, जब आपने इतिहास की बात की है पारस जी, हमने देखा कि बहुत कुछ झेला है आपने, जो आपने सोचा भी नहीं था, तो इसका जिम्मेदार पशुपति पारस किसको मानते हैं, बीजेपी या चिराग पासवान? मैं खुद अपने आप को मानता हूँ। अपने आप को? मुझ अपने आप को मुझ में कटघरे मुझ बिठा में कर? कहीं जरूर कुछ कमी होगी, हुआ होगा, इसलिए मैं दूसरे को क्यों बदनाम करूंगा। मैं खुद अपने आप को दोषी मानता हूँ। 15 तारीख को बड़ा ऐलान कर देंगे, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को करेंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक के बाद। धमाका हो जाएगा। अब धमाका हो जो वो बिहार की जनता के शरण में हम जाएंगे। बिहार की जनता सर्वोपरि है, बिहार की जनता के हाथ में फैसला होगा। अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, उसका आप इंतजार करिए। चलिए इंतजार कीजिए, साफ साफ कह दिया है कि 15 अप्रैल को बड़ा ऐलान हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि आखिर 15 तारीख को पशुपति पारस क्या कुछ ऐलान करते हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।